Hello everyone, welcome to the class. I am Neha, your educator for HPSC and STAT PGT Economics. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, जिसमें हम कर रहे हैं डेटा एंड डेटा का कलेक्शन हम कैसे करते हैं डेटा का। ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है स्टैटिस्टिक्स की और इसमें हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये हमारा एस्टेट का सिलेबस है, पीजीटी का लेवल 3 का ये हमारा सिलेबस है पीजीटी इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन टॉपिक है डेटा कलेक्शन, सोर्सेज ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ और सेंसस ऑफ इंडिया। ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक रहने वाला है और ये है हमारा एचपीएससी का सिलेबस पीजीटी का, जिसमें ये क्लियरली टॉपिक गिवन है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो भाई देखो, ये आज की क्लास एचपीएससी और एस्टेट दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो हम ये जो हमारी क्लास है दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक दोनों ही जो सब्जेक्ट है यानी कि दोनों ही एग्जाम है उसमें कॉमन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है डेटा। कंसेप्ट ऑफ डेटा कलेक्शन यानी कि डेटा जो कलेक्शन है, आंकड़ों का जो संग्रहण है, वो क्या कहता है। डेटा को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े, हिंदी में इसको बोलते हैं आंकड़े, किसी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। देखो भाई, अगर इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे, सिंपलेस्ट मीनिंग में समझे तो क्या होता है। अगर आपको कोई कहे कि आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता लगाना है कि कितने स्टूडेंट्स ने आर्ट्स ली हुई है, कितने स्टूडेंट्स ने कॉमर्स ली हुई है, कितने स्टूडेंट्स मेडिकल स्टडी करते हैं, कितने स्टूडेंट नॉन मेडिकल स्टडी करते हैं, कितने स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स है वो एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स ने एनसीसी ज्वाइन की हुई है, कितने स्टूडेंट्स ने एनएसएस ज्वाइन किया हुआ है। तो भाई देखो, आप क्या करोगे, आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो, आप वहां पर क्या है उस डिपार्टमेंट में जाकर वहां से जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करोगे। आप क्या देखते हो, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है जिन्होंने आर्ट्स ज्वाइन किए हुए हैं यानी कि जो बीए में है, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो पूरा आंकड़ा है वो है 800 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर कॉमर्स के कितने स्टूडेंट है वहां पर, 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर जो मेडिकल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो है 300, और जो नॉन मेडिकल पढ़ते हैं वो है 200। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं एमए इंग्लिश में, जो एमए इंग्लिश है वो 100 हैं, जो एमए पॉलिटिकल साइंस है वो भी 100 हैं, और जिन्होंने स्पोर्ट्स ज्वाइन की हुई है, जिन्होंने बच्चों ने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है, उनकी संख्या है 150, और जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन की हुई है वो 50, और जिन्होंने एनएसएस ज्वाइन किया है वो है 100। तो यहाँ से हर एक हमें डिटेल पता लग गई। अब हमें क्या पता लग गया कि किन स्टूडेंट्स ने आर्ट्स ज्वाइन की हुई है वो कितने हैं 800, कॉमर्स के कितने हैं। तो हमें क्या है, हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक जो स्ट्रीम है, उसके स्टूडेंट्स का जो डिटेल है, डेटा है, वो हमें पता चल गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे लिए एक डेटा है जो हमने कलेक्ट किया है, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है इजीली, आर्ट्स में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कॉमर्स में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेडिकल में इतने हैं, नॉन मेडिकल में इतने हैं। तो डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है, प्रोसेस होती है प्रक्रिया, किसी चीज की प्रोसेस है। गैदरिंग एंड मेजरिंग, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना और मेजरिंग का मतलब मापना। इंफॉर्मेशन यानी कि कोई जानकारी को, होने वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो चर होते हैं, कोई वेरिएबल्स है, किसी चर का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो वेरिएबल है, इंटरेस्ट है। इट इज एन एस्टेब्लिश एंड सिस्टमेटिक फैशन, ये क्या है, एक एस्टेब्लिश, एक स्थापना करता है, इसके एक सिस्टमेटिक यानी कि एक जो सिस्टम से, एक तरीके से क्या एनेबल्स करता है, आंसर करता है हमारे रिसर्च को, जो हमारे रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन है उनका जवाब देता है, टेस्टिंग करता है हाइपोथेसिस को, और इवेल्युएट उसका जो हमारे रिजल्ट निकल के आते हैं उसका हम मूल्यांकन करने में यहाँ पर सक्षम है। भाई देखो, हमने डेटा कलेक्शन किया, फिर उस डेटा से हम क्या रिसर्च करेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि ये तो पता चल गया आर्ट्स में इतने स्टूडेंट्स है, कॉमर्स में इतने स्टूडेंट है, मेडिकल में इतने स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल में इतने स्टूडेंट है, हमें ये सारा डेटा मिल गया। अब हम क्या है उस पर रिसर्च करेंगे, हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है जो आर्ट्स के ही हैं, कितने स्टूडेंट को डांस में इंटरेस्ट है। ये हमने एक और उसके ऊपर रिसर्च की। फिर हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, उसकी परिकल्पना करेंगे, और जो हमारे रिजल्ट आएंगे उसको हम इवेलुएट करेंगे। तो डेटा कलेक्शन क्या है, एक कॉम्पोनेंट है, क्या है, कंपोनेंट है रिसर्च का। रिसर्च क्या होती है, अनुसंधान, किसी रिसर्च, सर्च को दोबारा रिसर्च यानी कि सर्च को दोबारा से सर्च करना। ठीक है, कॉमन टू ऑल फील्ड्स, ये क्या है, सभी फील्ड्स में कॉमन है। स्टडी करते हैं हम इसमें फिजिकल और सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस और फिजिकल साइंस की हम इसमें स्टडी करते हैं, ह्यूमैनिटीज की, मानविकी की, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे काम होते हैं उसमें हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा सभी फील्ड में काम आता है, चाहे हमारी सोशल साइंस हो, चाहे हमारी रिसर्च हो, चाहे हमारी ह्यूमैनिटीज हो, चाहे हमारा बिजनेस हो,
ये जो हमारा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें हम जो भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं ये हमारा हर फील्ड में काम आता है। डेटा कलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स विद डिटरमाइनिंग, जहां पर हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं, जहां पर हम ये निर्णय ले लेते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। डिटरमाइनिंग द वर्ड काइंड ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, हमें ये देखना है कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए, हमें ये देखना है कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? डेटा कलेक्शन वहां से स्टार्ट होता है जहां पर हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, किस तरह का हमें डेटा रिक्वायर्ड है, किस तरह के डेटा की हमें जरूरत है। फॉलोड बाय द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस चीज को सबसे पहले शुरू करेंगे? सैंपल। सैंपल होते हैं छोटे सर्वे, छोटे नमूने, नमूने होते हैं सैंपल, छोटे 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 सैंपल ले लेना। अब देखो भाई, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ब्लड चेक करवाना है या आपको एचबी टेस्ट कराना है, तो वो ये तो है नहीं कि आपके ब्लड में से, आपकी बॉडी में से वो सैम पूरा का पूरा इंजेक्शन भर लेगा या फिर पूरी की पूरी बोतल भर लेगा। वो क्या है, एक छोटी सी पिन या फिर छोटे से क्या है इंजेक्शन से वो एक सैंपल ले लेगा, कुछ ड्रॉप्स ले लेगा आपके ब्लड की, और उससे क्या है वो आपका एचबी टेस्ट कर देगा या जो भी रिक्वायर्ड जो उसको टेस्ट करना होगा वो कर लेगा। ये तो है नहीं कि वो क्या है पूरा का पूरा एक खून की बोतल भर लेगा और आपका ब्लड ले लेगा, नहीं, वो एक छोटा सा सैंपल ले लेगा और उससे क्या अपना कंक्लूजन निकाल लेगा और एक जो आपका आउटकम है वो तैयार कर देगा। तो डेटा कलेक्शन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा, हमें किस चीज का डेटा चाहिए उसको हम फॉलो करते हैं। सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन करते हैं हम, किस तरह की चीजों को यूज करते हैं। सैंपल फ्रॉम सर्टेन पॉपुलेशन, क्या अब हमें क्या है, एक हमें हमें ना इस चीज की डेटा कलेक्ट करना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में फास्ट फूड को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। भाई देखो, अब क्या है, डेटा कलेक्शन एक बहुत ही क्या है, बहुत ही वाइड मतलब प्रोसेस है, बहुत ही लंबी और एक बहुत ही ज्यादा मतलब खर्चीली प्रोसेस है। अब हमें क्या है, हम क्या करते हैं, इसके बेस पे हम सैंपल लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो हम वहां पर कुछ लोगों के ग्रुप से क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको किस तरह का फास्ट फूड पसंद है, क्या आप फास्ट फूड खाते हो, नहीं खाते हो, अगर खाते हो तो क्या मंथ में या वीकली कितना खाते हो, आपको बेसिकली किस चीज की ज्यादा प्रेफर करते हो। तो हम इस तरह के उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो हमने क्या है 100 से 200 लोगों का ग्रुप बनाया, मतलब कि 100 से 200 लोगों पर क्या किया, एक क्या किया, उन पर सैंपल लिया, उनका सर्वे किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे और फिर क्या किया, हमने अपने डेटा कलेक्ट किए। अब 100 से 200 से लोगों, मान लो हमने 200 लोगों से क्या किया, डेटा कलेक्शन किया, उनके क्या लिए सैंपल लिए। अब हमने उनसे पूछ लिया कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है। ठीक है, तो उनसे हमें पता चलता है कि 50% लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं और 50% ऐसे लोग हैं जो घर के खाने को पसंद करते हैं। तो ये क्या है, हमने सिर्फ 200 लोगों पर क्या किया, सर्वे किया, उन पर उनसे सैंपल कलेक्ट करके हमने अपना आउटकम निकाला। तो यहाँ पर ये हमें समझ में आता है कि हम जब हम छोटे लेवल पर जब हम रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम सैंपल मेथड से कर सकते हैं। सैंपल फ्रॉम सर्टेन पॉपुलेशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर जो एक रिक्वायर्ड पॉपुलेशन होती है उससे निश्चित आबादी, मतलब कि एक निश्चित सीमा में, एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर जब हम सैंपल कलेक्ट करके उससे चयन करते हैं, उससे सिलेक्शन करते हैं, तो वो हमारा सैंपल पॉपुलेशन हो जाता है। आफ्टर दैट यू नीड टू यूज अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, आपको क्या है, एक सर्टेन एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। कलेक्ट द डेटा, डेटा को कलेक्ट करने चाहिए फ्रॉम सिलेक्टेड सैंपल। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं दो ब्रॉड सेंस में, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। देखो भाई, नाम से ही है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब किसी चीज की क्वालिटी, क्वालिटी होती है किसी चीज के गुण, किसी चीज की विशेषता, तो नाम से ही है, क्वालिटी से ही बना है क्वालिटेटिव। तो किसी चीज के गुणात्मक, गुणात्मक डेटा यानी कि गुणात्मक आंकड़े। ठीक है, क्वालिटी डेटा आर मोस्टली नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल क्या होता है, जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते। यहाँ पर क्या है, अब देखो, मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, उसके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो यहाँ पर क्या है, मैं उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा हूँ। या फिर मैं ये कहूँ कि वो बहुत बुरा है, तो मैं उसकी ये नेगेटिव एस्पेक्ट को शो कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जब हम किसी डेटा की, जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक की हम क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर मैं यूं नहीं कह रही कि वो 10 नंबर से अच्छा है, वो 50 नंबर से अच्छा है, नहीं, यहाँ पर इसको हम नॉन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव में नहीं करते यार, मोस्टली नॉन न्यूमेरिकल, इसको हम नॉन न्यूमेरिकल टर्म्स में यूज नहीं करते। इसको हम क्या है, क्वालिटेटिव, जब हमने उसकी क्वालिटी को डिफाइन किया कि वो बहुत अच्छा पर्सन है, उसमें डिफाइन करते हैं, ये होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा। दिस मीन्स डेटा कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इसको वर्ड्स की फॉर्म में यूज करते हैं, और सेंटेंसेस ऑफन नॉट ऑलवेज, जैसा कि लगभग हमेशा ये नहीं होता। सच डेटा कैप्चर्स फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स को कैप्चर करता है, इमोशंस को कैप्चर करता है, सब्जेक्टिव परसेप्शन को कैप्चर करता है और नथिंग एल्स। ठीक है, तो देखो, अब हमने पूछा, हम एक डेटा कलेक्ट करने जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में डेटा कलेक्ट करने गए, तो आपने वहां देखा कि आपको डेटा कलेक्ट करना है कि कितने लोगों को
चावल पसंद है, ठीक है, कितने लोगों को चावल पसंद है। आपको ये नहीं पूछना आपको क्यों नहीं पसंद है, आपको रीजन नहीं जानना, आपको सिर्फ हाँ या ना में पसंद पूछना है। तो क्या है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, हाँ या ना, ठीक है। तो आप वो कोई कहेंगे हाँ हमें बहुत पसंद है, आपको 4 ऑप्शन देने हैं, बहुत ज्यादा पसंद है, मोस्ट लाइक, बेस्ट लाइक, मतलब कि मोस्ट, बेस्ट या हैप्पी, मतलब हम चावल खा के खुश है। तो आपको क्या है, वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, भाई हाँ रेयरली खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, रेगुलर खाते हैं। तो क्या है, वो हम उसको नंबर्स की फॉर्म में नहीं, हम उसको फीलिंग्स, इमोशंस या रैंकिंग फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो देखो ये क्या अप्रोच करता है, एड्रेस द हाउ एंड वाई ऑफ ए प्रोग्राम। कोई जो प्रोग्राम है वो कैसे होगा और क्यों होगा, ये इस चीज को एड्रेस करता है। टेंड टू यूज अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का मतलब क्या है, असंरचनात्मक मेथड, असंरचनात्मक जो हमारे तरीके हैं उससे ये उसमें यूज होता है। डेटा कलेक्शन इज फुली एक्सप्लोर द टॉपिक। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड। जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या करते हैं, इंक्लूड फोकस ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तो देखो भाई, आपने देखा होगा कॉलेज में जैसे कोई डिबेट हो रही है तो ग्रुप्स बना देते हैं स्टूडेंट्स के, कोई भी डिबेट हो रही है, कोई भी कंपटीशन हो रहा है, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सब अपने अपने नॉलेज के व्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी जो उनके अंदर की क्वालिटी है वो यहाँ पर अच्छे से निकल के आती है। और आप इंटरव्यूज में देखें तो वो वहां पर हमारे जो बहुत सारे जो कैपेबिलिटीज है उनको ऑब्जर्व करते हैं, हमारे वे ऑफ टॉकिंग, हमारा सिटिंग पोस्चर, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज, इन सभी चीजों को वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं क्वालिटेटिव मेथड में, ठीक है। क्वालिटेटिव अप्रोचेज आर गुड फॉर फर्दर। तो ये क्या है, गुड है सभी के लिए। एक्सप्लोरिंग इफेक्ट्स एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये हमारा जो क्वालिटेटिव डेटा है यहाँ पर क्या होता है, फोकस करता है, फोकस समूहों पे, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में इसको हम शामिल करते हैं। ये क्या है, जो गुणात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि जो हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसके लिए अच्छा है। और किसी कार्य में कर्म के प्रभाव और जो अपेक्षित परिणाम है, अनअपेक्षित अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम में इसकी हम खोज कर सकते हैं। तो देखो क्वालिटेटिव मेथड कहाँ कब यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन यूज इन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है किसी चीज का मूल्यांकन, किसी चीज को इवेलुएट करना। तो देखो इन डेप्थ इंटरव्यू, जब हम इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो पर्सन किस तरीके से बैठा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसने कहाँ पर अपना उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से इन डेप्थ इंटरव्यू में वो उसका इवेल्युएट करते हैं, क्वालिटेटिव उसकी वो चेक करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होता है इन डेप्थ इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन मेथड, हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब ये क्या कर रहा है, अब इसकी एक्टिविटी क्या है, इस बात को सुन के इसका फेस का रिएक्शन क्या है, इस बात को सुन के इसका फेस का रिएक्शन पे हंसी आई या इसका फेस सैड हुआ। तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व का मतलब अवलोकन करते हैं कि अगर हम इसको ऐसी बात बोल देते हैं तो इसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसी के अंदर आता है, इसके अंदर क्वालिटेटिव मेथड के। और इन डेप्थ इंटरव्यू भी इसी के अंदर आता है। और डॉक्यूमेंट रिव्यू, डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, तो हम उसकी क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि उससे हम निकाल सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये क्वालिटी, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसकी नॉलेज अच्छी है, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उसका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, जो उसने अपने पॉइंट्स लिखे हुए, जो अपने उसने इंटरेस्ट लिखे हुए हैं, उसके मेथड से उसको ऑब्जर्व करके हम उसके क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा की, तो जिसको हम कहते हैं मात्रात्मक मात्रात्मक आंकड़ा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव क्या है, न्यूमेरिकल में है, नंबर की फॉर्म में है, इसको हम शो करते हैं। इन नेचर एंड कैन बी मैथमेटिकली कैप्चर, इसको हम मैथमेटिकली कंप्यूटेड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब भाई देखो, अब हमसे पूछा जाए कि आप ये काउंट करके आओ कि आपके एरिया में कितने लोगों के पास साइकिल है। तो आप पूछ के लोगों से काउंट कर लोगे कि आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया में टोटल 200 घर है और उनमें से 70 लोगों के घर साइकिल है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। क्वांटिटेटिव डेटा जब हम यूज करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, पैमाने, हिंदी में बोले तो पैमाने, डिफरेंट स्केल्स होते हैं, विच कैन बी क्लासिफाइड एज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। तो यहाँ पर जब क्वांटिटेटिव डेटा को जो मेजर करते हैं उसमें हम इन डिफरेंट डिफरेंट स्केल को आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन स्केल से हम क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करते हैं, मापते हैं। ऑफन नॉट यूज सच एज डेटा इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा अप्रोच करता है व्हाट ऑफ द प्रोग्राम, क्या होगा, मतलब कि क्या, कैसे। वहां हमने हाउ और वाई किया, क्यों और कैसे, यहाँ हम क्या करेंगे, वाई व्हाट ऑफ द प्रोग्राम, क्या यहाँ पर प्रोग्राम है। द यूज ऑफ सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड, जिसका यूज है वो क्या है, सिस्टमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच को हम यूज करते हैं।
एम्प्लॉय मेथड सच एज सर्वेज एंड आस्क क्वेश्चन, सर्वेज और आस्क क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखो इस डेटा में ना किसी चीज का माप शामिल होता है, मतलब कि हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो संबंध है, इसके जो एस्पेक्ट का संबंध है, क्या से संबंधित है कि क्या हम कर रहे हैं। एक व्यवस्थित जो हमारा एक सिस्टमेटिक जो दृष्टिकोण है इसका, वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण होता है सर्वे। भैया आपने देखा होगा आपके घर आते हैं लोग और वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने अर्न करते हैं, कितनी फीमेल्स है, कितने मेल्स है, क्या उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड है। तो वो ऐसे सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। तो वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा आते हैं या वो किसी एजेंसी के थ्रू आते हैं। तो वो उनका नॉन नेटिव होता है आपसे डेटा कलेक्ट करना। वो आप पर सर्वे करते हैं, फिर वो आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ के सभी डेटा इकट्ठा करके फिर वो से कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये निकालते हैं कि इतने इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी फीमेल्स हैं, इतनी फीमेल्स में से इतनी एजुकेटेड है, इतनी अनएजुकेटेड है, इतनी जॉब करती है, इतनी हाउसवाइफ है। इस तरह से वो डेटा को शो करते हैं। और प्रश्न पूछने का तरीका नियोजित होता है, मतलब कि जो उनके अंदर क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक से होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड यूज रिलाइन ऑन रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव मेथड जो हमारा डेटा है उसमें जो रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम का मतलब कि कोई भी उठा लेना, यादृच्छिक नमूनाकरण, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे सैंपल पड़े हुए हैं, बहुत सारे सैंपल पड़े हुए, उनमें से कोई भी डेटा उठा लेना। एंड स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन, तो देखो मात्रात्मक डेटा जो संग्रह विधि है उसमें यादृच्छिक यानी कि रैंडम सैम्पलिंग और संरचित डेटा संग्रह उपकरणों पर निर्भर करती है। जो विभिन्न अनुभव यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या है एक्सपीरियंस है, वो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया यानी कि जो मतलब कि ऑलरेडी जो डिटरमाइंड जो प्रोसेस है उन श्रेणियों में यहाँ पर वो इसको फिट करती है, उसको रिस्पॉन्स करती है। द दे प्रोड्यूस रिजल्ट, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट। इजी टू समराइज, या तो इजी से समराइज करना मतलब संक्षेप से प्रस्तुत करना, फिर उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो भाई अब एक पर्टिकुलर स्टेट है, कोई राज्य हरियाणा है और दूसरा पर्टिकुलर स्टेट है राजस्थान, ठीक है। तो वहां पर दो अलग अलग दो राज्य होंगे, ठीक है। उनके न्यूमेरिकल डेटा को हम दूसरे न्यूमेरिकल जो हमारा एक हरियाणा सरकार का राज्य है, एक हरियाणा राज्य है, दूसरा राजस्थान राज्य है, तो उनके जो हमारे डेटा है फीमेल्स के कि कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी है, कितनी अनएजुकेटेड है, कितनी एजुकेटेड है, कितनी वर्किंग है, कितनी हाउस वाइफ है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं और जनरलाइज कर सकते हैं। ये हम क्वांटिटेटिव डेटा में देखते हैं। अब हम बात करते हैं टिपिकल क्वांटिटेटिव डेटा गैदरिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कि हम जो प्रॉपर टिपिकल विशिष्ट जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है यानी कि जो मात्रात्मक आंकड़े हैं उस पे हम एक्सपेरिमेंटल होता है किसी चीज का परीक्षण, और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं मतलब नैदानिक जो हम कभी कभी जो ट्रायल्स लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्विंग करते हैं, अवलोकन करते हैं, रिकॉर्डिंग वेल डिफाइंड इवेंट्स यानी कि जो ऑलरेडी वेल डिफाइंड इवेंट्स उनको एग्जाम्पल काउंटिंग द नंबर्स ऑफ, हम क्या कर रहे हैं नंबर्स को काउंट कर रहे हैं किसके, पेशेंट जो पेशेंट है यानी कि जो मरीज है, वेटिंग है इमरजेंसी में, इमरजेंसी टाइम मतलब कि हम यूँ देखते हैं कि सुबह सुबह अगर हम हॉस्पिटल जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। तो ये हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उसके डेटा को रिकॉर्ड किया कि ये ऐसा टाइम है, यहाँ पर इस टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोगों की गैदरिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है हमें ऑब्टेनिंग क्या मिल गया, ऑब्टेन कर रहे हैं रेलेवेंट डेटा, मतलब कि हमें पर्टिकुलर डेटा मिल गया अपने सिस्टम से, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की। प्राइमरी डेटा को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, द डेटा हैज बीन कलेक्टेड, तो प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी, मतलब कि हमने इसको प्राइमरी सोर्स से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसको कलेक्ट किया गया है। द डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अब भाई देखो अब आपने हमने अभी वो एग्जाम्पल किया था कि हम हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स का पता करना है कि किस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट है। तो ये आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गए, आप आर्ट्स डिपार्टमेंट में गए, आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में गए, फिर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में गए, फिर आप नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट में गए, फिर आप जो स्पोर्ट्स का जो हमारा जो डिपार्टमेंट होता है, फिर आपने वहां से डेटा कलेक्ट किया कि कितने स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया हुआ कॉलेज वालों ने। तो यहाँ पर क्या है, ये आपने खुद डेटा जाकर वहां पर कलेक्ट किया, ना कि आपने एक पर्टिकुलर जो स्कूल का जो लिस्ट होती है उसको नहीं फॉलो किया, आपने वहां पर जाके उसको फर्स्ट हैंड डेटा को कलेक्ट किया है। तो ये आपके लिए प्राइमरी डाटा या प्राइमरी सोर्स हो गया। तो यहाँ पर जब हम खुद जाकर फर्स्ट हैंड इनिशियल ग्राउंड लेवल पर जाके वहां पर डिटेल्स कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा हैज नॉट बीन पब्लिश्ड येट इट इज मोर रिलायबल। तो जो डेटा पहले पब्लिश नहीं है, या आप तो देखो भाई अब क्या है, आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करो, आप गूगल पे टाइप करोगे कि इस चीज का डेटा क्या है, इस चीज का डेटा क्या है, तो वो डेटा क्या है ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, गूगल ने उठाकर वहां पर पब्लिश कर दिया है, उसको यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया उसके लिए आपके लिए क्या होगा सेकेंडरी डेटा हो गया, आपने उसको जाकर कलेक्ट नहीं किया है। तो ये क्या हो रहा है, प्राइमरी डेटा क्या हो जो पहले कभी पब्लिश नहीं हुआ है, और ये क्या है मोर रिलायबल है, ऑथेंटिक है और ऑब्जेक्टिव होता है।
प्राइमरी डेटा हैज नॉट बीन चेंज्ड और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ये वो डेटा होता है जिसको ह्यूमंस के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा ना तो चेंज किया गया है ना तो अल्टर्ड किया गया, मतलब अपने तरफ से उसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं की गई है, ठीक है। देयरफॉर इट इज वैलिडिटी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी डेटा। तो इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो सच्चाई है वो सेकेंडरी डेटा से ज्यादा होती है, मतलब कि इस पर हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी डाटा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्राइमरी डेटा की। स्टैटिस्टिकल सर्वे, स्टैटिस्टिकल मतलब कि सांख्यिकी जो हमारे सर्वे होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं, उसमें क्या है, नेसेसरी है टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। जो हम इंफॉर्मेशन, जो हम जानकारी एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी सोर्सेज से इलेक्ट करते हैं ऑन प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी आंकड़ों से इकट्ठे करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, स्टैटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ए फीमेल पॉपुलेशन इन ए कंट्री कैन नॉट बी बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर। तो भाई देखो, जब हमें रिकॉर्ड्स तैयार करने हैं कि फीमेल्स पॉपुलेशन क्या है, यानी कि महिलाओं की क्या जनसंख्या है एक कंट्री में, उसको हम जो न्यूज़पेपर में जो डेटा आता है, जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आती है, उसके बेस पर हम नहीं मेजर कर सकते। कोई मैगजीन में आ रहा है या फिर किसी प्रिंटेड सोर्स में है, उससे पर हम रिलाई नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, प्रॉपर सेंस कंडक्ट करने पड़ेंगे, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा प्राइमरी लेवल पर, तो हम वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। क्या क्या सोर्सेज होते हैं प्राइमरी डेटा के, ठीक है। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा लिमिटेड, ये क्या है, लिमिटेड है, यानी कि सीमित है, कुछ हद तक ये क्या है, सीमित है, ठीक है। एंड टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज बिकॉज ऑफ आइदर स्कार्सिटी और पॉपुलेशन और लैक ऑफ कॉपरेशन। देखो भाई, जो प्राइमरी डेटा होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लिमिटेड होता है, जो उसके सोर्सेज होते हैं। क्यों, ये क्या है, बहुत, क्योंकि हमारा जो इस लेवल पर जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना प्राइमरी, हमें बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाना होता है, हमें लोगों से क्या करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रुप में जाते हैं, प्रॉपर किसी कम्युनिटी में जाते हैं, प्रॉपर किसी एरिया में जाते हैं, तो वहां पर क्या है, या तो बिकॉज ऑफ आइदर स्कार्सिटी, या तो वो क्या लोग है, या तो बहुत ज्यादा, मतलब कि ये क्या होता है, हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट होता है इस पूरे जो सोर्स, जो पूरी प्रोसेस है इसको कंडक्ट करना। और पॉपुलेशन, या फिर लोग क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, वो क्या है, पूरा कोऑपरेट नहीं करते, या तो वो इन्फॉर्मेशन गलत देंगे, या फिर वो ठीक से जवाब नहीं देंगे, या फिर वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस तरह क्या होता है, इसमें ये डिफिकल्टीज आती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। ये कुछ सोर्सेज है प्राइमरी डेटा के। देखो, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करना रिक्वायर्स एन आर्टिफिशियल और नेचुरल सेटिंग इन विच परफॉर्म लॉजिकल स्टडी ऑफ कलेक्शन डेटा। तो यहाँ पर क्या है, हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कृत्रिम, आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली कोई ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि लॉजिकल स्टडी का हमें डेटा कलेक्ट हो जाए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल आर मोर सुटेबल फॉर मेडिसिन। देखो भाई, आपको पता होगा कि जब कोई मेडिसिन होती है तो वो क्या होता है, थोड़ी बहुत, कोई नया शैम्पू मार्केट में लॉन्च आया, कोई नई दवाई मार्केट में लॉन्च होती है, तो वो क्या होती है, वो जानवरों पर ज्यादा टेस्टिंग की जाती है, तो उसको क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, ना कि ह्यूमंस पर, तो वो मोर सुटेबल होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्टडीज, न्यूट्रिशन स्टडीज एंड साइंटिफिक स्टडीज, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। अब देखो, इन एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटर हैज टू कीप कंट्रोल ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल ऑन रिजल्ट। तो ये क्या है, वो अपने कंट्रोल कर सकता है अपने एक्सटर्नल वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, चर, जो उस चीज पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो वो देखो भाई, अब वो यूं देखता है कि मैं कितनी क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंट करूं कि इसका रिजल्ट हमें ये निकल के आए। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसी जानवर के ऊपर, किसी भी जानवर के ऊपर, कि वो उसको इतनी दवाई दे रहा है, तो उसका ये रिजल्ट उस पर निकल के आ रहा है कि इस दवाई की ज्यादा डोज देने से इसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, और कम डोज देने से इस पर क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। सर्वे, सर्वे होता है, इस चीज का सर्वे इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला मेथड है। मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, साइकोलॉजी में, सम एक्सटेंट, हर तरीके में ये यूज होता है। तो सर्वे कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट मेथड। इसको हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड से कंडक्ट कर सकते हैं। देखो भाई, आप क्या होता है, आपने कोई ऑनलाइन, ये भी एक सर्वे होता है, आप कहीं ऑनलाइन कंप्लेंट करते हो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो वो क्या होता है, जब आप उनसे कॉल पे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से कॉल करते हो, तो वो क्या कहता है कि इस कॉल के एंड में आपको एक एसएमएस मिलेगा या आपको ईमेल मिलेगा, उसके माध्यम पर, उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप उनको रैंकिंग दे सकते हैं, आप उनको उनके जो जो सर्विस उन्होंने आपको दी है, जो आपका सोल्यूशन दिया है, उसके मेथड पे वो आप उनको रैंकिंग दे सकते हैं। तो ये क्या है, वो एक सर्वे कर रही हैं कि कस्टमर किस तरीके से उनसे खुश है, उनकी जो सर्विसेज है उनसे खुश है, ना खुश है, तो वो क्या है, सर्वे करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर चीज ली, या फिर हमारे पास कई बार क्या होता है, कई बार हमारे सोशल मीडिया पे कुछ गूगल फॉर्म्स आते हैं, वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। गूगल फॉर्म्स में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो आपसे उन क्वेश्चन के बेस पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू या आपके आंसर जाना होता है, उस क्वेश्चन के क्या होते हैं, 2-3 लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं, आपको उन पर पर्टिकुलर
टिक करना होता है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि वो सिर्फ आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, इससे वो क्या होता है सर्वे से एक पर्टिकुलर क्या रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेथड ऑफ सर्वे। क्वेश्चन तैयार मतलब कि देखो आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये पसंद है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, ये वो बहुत सारे जो भी उनके रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट उनको करना है, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन करके आपका प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या एडवांटेज है, क्या इसके फायदे हैं प्राइमरी डेटा के? इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कलेक्ट करता है डेटा स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करता है टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, मतलब अपनी स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको ये प्रॉब्लम है कि ये यहाँ के लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने में वहां पर पता है कि लोग बताते हैं कि किस वजह से बीमार हो रहे हैं। कोई कहता है कि ज्यादा यहाँ का जो पानी है वो गंदा आ रहा है, कोई कहता है कि यहाँ पर जो लोगों का रहन सहन है, मतलब कि वो जो सैनिटेशन है, साफ सफाई को ध्यान रखते। तो जब से जितना ज्यादा वो इन्वेस्टिगेट करता है, डेटा कलेक्ट करता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो अच्छी नहीं है, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर उसको पता चला कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी कि हेल्थ क्यों इशू आ रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उसने ये प्रॉब्लम निकाल के लाई, उसके अंदर वो स्टडी करेगा। देयर इज नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है अबाउट द क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी क्या है डेटा कलेक्टेड की फॉर द इन्वेस्टिगेटर। इफ रिक्वायर्ड इट मे बी पॉसिबल, यहाँ पर अगर जरूरत है पॉसिबल है ऑब्टेन एडिशनल डेटा, तो हम एडिशनल डेटा को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है? फर्स्ट यानी कि प्राइमरी डेटा के नुकसान क्या है? द इन्वेस्टिगेटर हैड टू कंटेंड विद ऑल द हैसल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डिसाइडिंग व्हाट व्हाई हाउ व्हेन डेटा कलेक्ट। तो यहाँ पर उसको सोचना पड़ता है कि कब कहाँ उसको कैसे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्टेड पर्सनली और थ्रू अदर्स, तो यहाँ पर उसको या तो पर्सनली जाकर डेटा कलेक्ट करना पड़ता है या किसी और को बेच के उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। गेटिंग फंडिंग और डीलिंग विद फंडिंग एजेंसी, उसको क्या है अब भाई उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। उसको वहां एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए उसको क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए, उसको थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। अब वो कहीं पर जा रहा है तो वो किसी व्हीकल में जाएगा तो उसके लिए क्या उसके पास फंडिंग भी होना चाहिए। और कई बार क्या होता है जो एजेंसीज होती है प्रॉपर फंडिंग नहीं देती, तो उसको उससे भी डील करना होता है। एथिकल कंसिडरेशन, कंसेंट, परमिशन, तो उसको क्या है लोगों से कंसेंट लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि आप ये सवाल जो आप देखो कई लोग क्या होते हैं कोऑपरेट नहीं करते, तो इस तरह के उसको यहाँ पर नुकसान होते हैं। अब है सेकेंडरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा पे क्या है, हम ग्राउंड लेवल पे जाके उस जीरो लेवल पे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और ये ज्यादा रिलायबल होता है प्राइमरी डेटा से। और यहाँ पर ये ना तो अल्टर्ड होता ना चेंज होता लोगों के द्वारा। ठीक है, जो सेकेंडरी डेटा होता है वो क्या होता है ऑलरेडी बीन पब्लिश। अब क्या है जिसने प्राइमरी डेटा ले लिया, अब क्या है वो एजेंसी को दे देगा, वेबसाइट पे डाल देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, न्यूज़पेपर को दे देगा। तो वो क्या है ऑलरेडी पब्लिश हो गया। जो ऑलरेडी पब्लिश हो गया वो क्या होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। इन एनी फॉर्म्स कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, उसको हम क्या कहते हैं द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन एनी रिसर्च इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। तो किसी लिटरेचर का जो रिव्यू होता है वो क्या होता है सेकेंडरी डेटा पर यानी कि द्वितीयक आंकड़े पर क्या होता है बेस्ड होता है। इट इज कलेक्टेड बाय समवन, ये क्या है दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है फॉर सम अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए। अब देखो भाई अब मुझे क्या चाहिए डेटा चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए डेटा चाहिए कि मेरे एरिया में या मेरे शहर में कितने लोगों का वोटर आईडी कार्ड है। तो भाई मैं अपने एरिया का जो वोटर आईडी कार्ड का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां पर जाऊंगी और मैं वहां से उनसे डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे लिए क्या है वो सेकेंडरी डेटा होगा। मुझे मुझे पता करना है कि कितने लोगों ने अभी तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया और कितने लोगों की जो वोटर आईडी कार्ड है वो बन चुकी है। तो मैं वहां से जाकर डेटा कलेक्ट कर लूंगी, तो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, तो अब मैं उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेंसिस डेटा यानी कि जो जनगणना के आंकड़े होते हैं यूज टू एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। अब भाई हम सेंसिस डेटा से देखते हैं कि हमें पता चल गया कि सेंसिस जो हमारा डेटा उसमें इतनी पॉपुलेशन वर्किंग है, इतनी नॉन वर्किंग है, इतने एजुकेटेड है, इतने नॉन एजुकेटेड है। अगर हमें ये पता चलता है कि हमारी इतनी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है यानी कि लिटरेसी रेट हमारी ज्यादा है, डेटा से हमें ये पता चलता है, तो हम पता चल जाएगा कि इसका इम्पैक्ट हमारी एजुकेशन पर क्या पड़ रहा है, हमें अपने एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से रिफॉर्म करने चाहिए, किस तरह से सुधार करनी चाहिए। तो हमें डेटा होते हैं वो एनालाइज करने में, विश्लेषण करने में हेल्प करते हैं कि किसी भी सेक्टर में हमारी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ रहा है। और भाई इसी डेटा से हम देख लेते हैं कि हमें करियर चॉइस क्या लेनी है, किस तरह से किस सेक्टर में हम ज्यादा कमा सकते हैं। कॉमन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इज सोशल साइंस इंक्लूड सेंसस, जैसे कि हमारे जो सेंसस हो गए
ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट्स हो गए, डेटा कलेक्टेड थ्रू क्वालिटेटिव मेथड्स हो गए, और एजेंसीज होगी, यहाँ से हम सेकेंडरी डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या सोर्सेज है सेकेंडरी डेटा के। भाई जो बुक्स में आपको डेटा मिलता है वो क्या होता है, ऑलरेडी पब्लिश होता है, बुक वाले भी कहीं ना कहीं से उठाते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी सेकेंडरी डेटा होता है। किसी की बायोग्राफी है उसमें जो उसने डेटा कलेक्ट शो किया हुआ है वो भी सेकेंडरी डेटा होता है। न्यूज़पेपर में यानी कि जो अखबारों में डेटा आता है, समाचार पत्रों में, वो भी सेकेंडरी डेटा होता है। पब्लिश सेंसस और अदर स्टैटिकल डाटा, पब्लिश जो सेंसस होते हैं यानी कि किसी और वेबसाइट पर किसी और के द्वारा जो सेंसस प्रस्तुत किए जाते हैं वो भी सेकेंडरी डेटा होते हैं। डाटा आर्चिव्स, इंटरनेट पे जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हो वो भी सेकेंडरी डेटा होते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स बाय अदर रिसर्चर्स, मतलब कि किसी और रिसर्चर्स ने जो अदर आर्टिकल्स बनाए हैं और या जर्नल्स है वो भी सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं। डेटा बेसिस जो होते हैं वो भी सेकेंडरी डेटा का सोर्सेज है। ठीक है, तो भाई अब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या विशेषताएं हैं सेकेंडरी डेटा की। देखो सेकेंडरी डेटा कैन बी लेस वैलिड। अब ये लेस वैलिड है, क्यों लेस वैलिड है, क्योंकि ये अब भाई जितने लोगों के हाथों से होकर गुजरेगा उतनी इसमें छेड़छाड़ होगी, उतने ही लोग इसको चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उतने ही लोग इसमें अल्ट्रेशन करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे। बट इट इज इम्पोर्टेंस स्टिल है, लेकिन फिर भी इसकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रह जाती है। लेकिन ये वैलिड नहीं है, लेस वैलिड है। प्राइमरी डेटा के कंपेरेटिवली ये लेस वैलिड है। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्राइमरी डेटा, कई बार क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है प्राइमरी डेटा को ऑब्टेन करना। इन दिस केसेस गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, तो हम क्या करते हैं भाई, अब हम मेरे को अभी क्या है, मतलब बिल्कुल थोड़े टाइम में क्या है इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे एरिया में कितने लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वोटर कार्ड के लिए, कितने लोगों ने वोट डाली है, कितने लोगों ने वोट नहीं डाली है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वहां से डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ उस एरिया के निर्वाचन जो हमारा वोटिंग डिपार्टमेंट है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से सोर्सेज ये इजी हो जाता है और पॉसिबल हो जाता है। समटाइम्स प्राइमरी डाटा डज नॉट एग्जिस्ट इन सच सिचुएशन, वन हैज टू कन्फाइन द रिसर्च एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, अब देखो भाई एडवांटेज क्या है इसके। नो हैसल्स ऑफ डाटा, भाई हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मतलब कि कंबाइन मतलब कि कलेक्शन करने में ना हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेस एक्सपेंसिव, हमें हमारा ज्यादा खर्चा नहीं आता। भाई हम गए हमने ले लिया, ठीक है, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। द इन्वेस्टिगेटर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेटा की क्वालिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि वो कह सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे तो जो मिला मैंने वो यूज कर लिया। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके क्या नुकसान है। द डेटा कलेक्टेड बाय द थर्ड पार्टी मे नॉट बी रिलायबल पार्टी, सो द रिलायबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी डाटा गो डाउन। तो यहाँ पर क्या है, जो डेटा कलेक्शन है, भाई देखो मैं अब जो डेटा यूज कर रही हूँ मैं उस एजेंसी से लाई हूँ, मुझे नहीं पता कि वहां पर जो उन्होंने लोग भेजे थे थर्ड पार्टी के जो और पर्सन थे, उन्होंने वो किस तरह से डेटा कलेक्ट किया, किस तरह से उनका मेथड था। तो वो क्या होता है, रिलायबल पार्टी नहीं होती है और उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए लेस वैलिड होता है, इसलिए ये लेस वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कई लोगों के बीच से होकर गुजरता है और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। डेटा कलेक्टेड इन वन लोकेशन में नॉट बी सुटेबल फॉर द अदर वन ड्यू टू वेरिएबल एनवायरमेंट फैक्टर। भाई देखो, अब देखो आप हरियाणा में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप हरियाणा में डेटा कलेक्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज का। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा के लोगों के टेस्ट का डेटा कलेक्ट करो कि हरियाणा के लोगों का जो टेस्ट है वो कैसा होता है। ठीक है, वहीं आप उसके कंपेरेटिवली साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु केरला के लोगों का यानी कि उस राज्य के लोगों का जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो खाने पीने की चीजों का, तो वो उससे बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का सुटेबल नहीं होता। वेरिएबल वहाँ के एनवायरमेंट अलग है, यहाँ का वेरिएबल एनवायरमेंट फैक्टर अलग है, तो ये अलग अलग हो सकता है। सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड कैन डिस्टोर्ट रिजल्ट ऑफ द रिसर्च फॉर यूजिंग सेकेंडरी डेटा स्पेशल केयर ऑफ रिक्वायरमेंट अमेंड द मॉडिफाई ऑफ यूजिंग। तो यहाँ पर क्या है, इसकी एक स्पेशल केयर की जानी चाहिए, इसकी एक स्पेशल केयर की रिक्वायर्ड होती है और या तो उसको मॉडिफाई करके वो यूज कर सकते हैं। तो देखो भाई अब हम पढ़ते हैं एनएसएसओ। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनएसएसओ क्या है ये, तो एनएसएसओ है हमारा नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मली कॉल्ड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वाज लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा संगठन है किसका, इंडिया का, जो कंडक्ट करता है पीरियोडिक यानी कि जो किसी पर्टिकुलर पीरियड टू पीरियड क्या करता है, सोशो इकोनॉमिक सर्वे को कंडक्ट करता है, यानी कि सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एनएसएसओ वाज सेटअप इन 1950। ये कब सेटअप हुआ था, 1950 में हुआ। कंडक्ट लार्ज स्केल सैंपल, ये क्या है बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर क्या है सर्वे को कंडक्ट करता है थ्रू आउट इंडिया यानी कि पूरे ही देश में। अब देखो द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि नेशनल एनएसएसओ है, फॉर्मली इसको पहले कहा जाता था नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको ऑफिस बोलते हैं। वाज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है।
इन इंडिया में। और इसको क्या किया गया था, मर्ज कर दिया गया है। मर्जर है किसका, एनएसएसओ का। एनएसएसओ किसका मर्जर है, सीएसओ और एनएसओ का। सीएसओ क्या है, देखो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस किसका हमारा मर्जर है, अंडर द यूज करती है वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री उसके अंदर ये वर्क करती है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट अंटिल मई 2019। मतलब कि जो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था ये वो किसके अंडर वर्क कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 2019 तक। ऑन 23 मई 2019 2023-19 को 2019 में 23 मई को, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट पास्ड द ऑर्डर। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डर को पास किया, मर्ज कर दिया, उनको मिला दिया, ठीक है, किसको, एनएसएसओ को, किस सीएसओ और एनएसएसओ को, सीएसओ प्लस एनएसओ मिल गया, बन गया एनएसएसओ, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया था 2019 में। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशियो इकोनॉमिक हमारे सर्वे को कंडक्ट करता है, ठीक है। और भाई ये आज की हमारी होती है क्लास खत्म। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, हमारे ऐप पर अचीवर्स एकेडमी की एस्टेट का कंप्लीट बैच चला हुआ है, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एस्टेट 2024 का जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है, उसमें हम इसको टारगेट कर रहे हैं। भाई इसमें हम आपको पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से सभी कंप्लीट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो कवर कराएंगे, जिसमें हम सभी यूनिट्स को कवर कराएंगे, यूनिट वाइज सभी टॉपिक्स आपके कवर होंगे। कंप्लीट फुल सिलेबस होगा आपका इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा, मतलब कि जो टॉपिक्स सिलेबस में है वो तो होंगे ही, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी आपके यहाँ पर कवर होंगे। आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी सॉफ्ट कॉपी, नॉट हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपको अकॉर्डिंग टू क्लासेस, मतलब जैसे जैसे आपकी जो जो क्लास कंडक्ट होती है उसी की पीडीएफ आपको उसी वक्त वहां पर मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी ये पीडीएफ रहेगी। और आपकी यहाँ पर रेगुलर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है। जो क्लासेस का मीडियम है वो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारी क्लास रहती है। आपको स्पेशल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी किस तरह से आपको किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आप अपने एग्जाम को क्लियर करें। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आपको ग्रुप में डाउट सेशन, जो ग्रुप होते हैं, डाउट सेशन जो क्लासेस होते हैं उसमें आप अपना डाउट ले सकते हो, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल तक पहुंची है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी। इसमें आपको 4 से 5 साल के पिछले जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं स्टेट के वो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने 2023 का पेपर कंप्लीट कर लिया है, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई आप अगर इस कोर्स को अपनी प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हो कि आप चाहो कि आपका जो एग्जाम है जो कि अपकमिंग है, दिसंबर में ही हमारा स्टेट का फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, तो आप चाहते हो कि हमारा जो प्रिपरेशन एक बहुत अच्छे लेवल पर हो, हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, एक तरीके से चलती रहे, हमें रेगुलर मोड पे क्लासेस मिले, पीडीएफ मिले, नोट्स मिले, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस बैच की कंप्लीट डिटेल अचीवर्स एकेडमी की ऐप है हमारी प्ले स्टोर पर, आपको प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगी पूरी डिटेल इसकी, और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर्स पर एकेडमी के कॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।